हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड दिस ऑडियो पॉडकास्ट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ सेंटर टू फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। गाइज, आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल है फॉर द पैरा लीगल वॉलेंटियर ऑन द 10th ऑफ अगस्त। एंड जो भी हमारे पास टाइम रिमेनिंग है उस टाइम पीरियड में हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दिस वी विल सी इन द टुडेज पॉडकास्ट। एंड आई एंश्योर यू दैट अगर आप इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनते हैं देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर PLV एग्जामिनेशन। इससे पहले वी विल स्टार्ट, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दैट आई एम ऑल्सो द पैरा लीगल वॉलेंटियर एंड आई एम एसोसिएटेड विद न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पटियाला हाउस कोर्ट। मैंने खुद लास्ट ईयर दिस एग्जामिनेशन को दिया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर 1 और मे बी 2 days फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि देखो, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पहले से ही कंफर्ट जोन रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन आई प्रिपेयर्ड ऑल द रिमेनिंग सिलेबस इन जस्ट 1 or maybe 2 days। सो अभी ऑल ऑफ यू हु आर थिंकिंग टू ड्रॉप फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन या फिर जिनको लगता है कि टाइम नहीं है, डू नॉट नीड टू वरी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक और बात बता दूँ दैट विद जस्ट 2 days of preparation excluding the constitution of India, I must mention, I was managed to appear in serial number around 20 to 22। ठीक है, अराउंड एंड अराउंड 110 बच्चों का इसके अंदर सिलेक्शन हुआ था एंड आई वॉज इन द टॉप 20 to 22, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो आई गेस आपको इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू गाइज कैन ऑल्सो डू इट इन जस्ट 1 or 2 days ऑफ प्रिपरेशन। बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये एग्जामिनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ऑडियो पॉडकास्ट। सो आई हैव बेसिकली डिज़ाइन दिस पॉडकास्ट इन 5 क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा समय आपका लूँगा बिफोर आई विल कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर। I have divided this in 5 points. Point number 1 will be that what is the paralegal volunteer. Number 2, why you should join. Number 3, how to join. Number 4, how to prepare for the PLV examination. And number 5 will be about my personal experiences. But due to lack of time, I am thinking that I should focus only on 2 aspects. Number 1, why you should join, जिससे आपको इम्पोर्टेंस पता चले कि PLV क्यों बनना है। एंड एक और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द PLV एग्जामिनेशन। एंड थोड़ा सा डेटा वगैरह जो मेरे पास है आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट वाई यू शुड बिकम पैरालीगल वॉलेंटियर स्पेसिफिकली इफ़ यू आर इन द फर्स्ट ईयर। देखो, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, आपको प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपोजर मिलेगा। PLV के अंदर काफ़ी सारी ड्यूटीज़ आती हैं। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा PLVs का, उसमें आपको काफ़ी सारी ड्यूटीज़ आएंगी, बहुत सारी। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन ड्यूटी आएगी, लोक अदालत में ड्यूटी आती है, तिहाड़ जेल की विजिट्स होती हैं, एंड डोर टू डोर कैंपेन एंड मैनी मोर। सो इट विल गिव यू अ प्रैक्टिकल फील्ड एक्सपोजर। नंबर 2, क्योंकि आप फील्ड में जाएंगे, ड्यूटीज़ करेंगे, तो आपके साथ आपके LACs होंगे, इट मीन्स लीगल एड काउंसिल्स। सो इससे क्या होगा, जब आप कोर्ट्स जाएंगे एंड यू विल इंटरेक्ट विद द स्टाफ, यू विल इंटरेक्ट विद द लीगल एड काउंसिल्स, लॉयर्स। सो इट विल हेल्प यू डेवलप कॉन्टैक्ट्स विद लीगल प्रोफेशनल्स, एंड जो आपका अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा इन फैचिंग द इंटर्नशिप्स इन योर फाइनल ईयर एंड सो। नंबर 3, सर्टिफिकेट्स। आप कोई भी PLV की ड्यूटी करेंगे, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर इट। ठीक है, सर्टिफिकेट कहाँ हेल्प करेगा, आपका CV को इम्प्रूव करने में। एंड मैं आपको बता दूँ दैट द पैरालीगल वॉलेंटियर दैट यू आर अ PLV, इट ऑल्सो हेल्प्स in pursuing LLM from foreign. The certificate has a value, a great impact if you wish to prepare for LLM from a foreign country. ठीक है, एंड नंबर 4 एंड जो मुझे लगता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है PLV बनने का, डेट इज़ अबाउट द रिनोमरेशन। ठीक है, आपको पैसे मिलते हैं फॉर एवरी ड्यूटी विच यू विल परफॉर्म एज अ PLV। द मिनिमम पे इज़ 750। अगर आप कोई भी ड्यूटी करते हैं दैन 750 इज़ द मिनिमम विच यू विल गेट। एंड काफ़ी सारी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए यू गेट 1000 रुपीज़ पर डे। ठीक है, फॉर एग्जांपल तिहाड़ जेल की ड्यूटी होती है, ठीक है, सो उसके अंदर यू गेट 1000 रुपीज़ पर डे। एंड पुलिस स्टेशन ड्यूटी इन नाइट शिफ्ट, अगर आप नाइट शिफ्ट में पुलिस स्टेशन की ड्यूटी करते हैं देन ऑल्सो यू विल गेट 1000 रुपीज़ फॉर अ डे। सो अगेन, अगर आपको लगता है कि 3, 4, 5 days अगर आप काम कर सकते हैं तो यू कैन फैच 4 to 5,000 रुपीज़। एंड आई गेस कि वो आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प करेगा टू सर्वाइव इन दिल्ली। एंड ऑफ कोर्स
थोड़ा पैसा आ जाता है, सो वी कुड जस्ट हमारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वी कैन like spend it there. So this is also one of the aspect I think you should join the paralegal volunteer. Now I will come directly to the point that how to join this. इसके लिए आपका LC2 एक एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है। MCQ बेस्ड पेपर होगा जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 60 क्वेश्चन 60 नंबर, ठीक है। एंड रिमेंबर, इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो डजेंट मैटर, आपको सभी क्वेश्चंस को मार्क करके आना है, ठीक है। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यू डेटा फ्रॉम द लास्ट ईयर, ठीक है। मेरे पास पूरा डेटा है, मैं PDF आपको शो नहीं कर पाऊँगा बिकॉज उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड रोल नंबर, ईमेल, काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, सो डेट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू शेयर दैट PDF विद यू गाइज। बट मैं आपको बता देता हूँ दैट वो डेटा से आप क्या सीखेंगे। लास्ट ईयर अराउंड 110 स्टूडेंट वर सिलेक्टेड इन द PLV एग्जामिनेशन, ठीक है। 110 के करीब बच्चे थे जिनका PLV में हुआ। अब आप ये देखिए कि टोटल 494 स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया, 494 स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया फॉर PLV, जिसमें से 300 बच्चों ने अपीयर किया, ठीक है। आप समझ रहे हो, 494 टोटल नंबर था जिन्होंने अप्लाई किया कि हाँ हम अपीयर होंगे, लेकिन अपीयर कितने हुए, मात्र 300 बच्चे, ठीक है। सो 194 स्टूडेंट अपीयर ही नहीं हुए। क्यों अपीयर नहीं हुए होंगे, एक रीज़न यह होगा, उनको लगा होगा कि माई प्रिपरेशन इज़ नॉट सफिशियंट, जैसा भी आपको भी लग सकता है। बट ये गलती मत करना, गो एंड अपीयर एंड राइट द एग्ज़ाम, वट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज़, डू नॉट मैटर, जस्ट गो एंड अपीयर, ठीक है। माई पर्सनल एडवाइस। एंड हाईएस्ट मार्क जिस बच्चे के आए थे उसके कितने नंबर थे, द मार्क्स वर 46, जिसका फर्स्ट सीरियल नंबर पे आया था उसके थे 46, ठीक है। एंड आपको मैं आइडिया दे देता हूँ, 100 रैंक तक जो बच्चे थे जिनका हुआ उनका था 33। आप ये लगा लो 60 नंबर का टोटल पेपर होता है, जो फर्स्ट रैंक था उसके 46 थे, एंड जो लास्ट जिसका हुआ अराउंड 32 टू 33, ठीक है, 32 से 33 नंबर। सो आप देख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू टारगेट फॉर 45 प्लस, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। अब सिलेबस काफ़ी लाइक ब्रॉड सिलेबस है इसका, यू विल हैव 10 इंस्टीट्यूट फॉर इट, ठीक है। LC2 की वेबसाइट पे जो नोटिस है उसी में सिलेबस लिखा हुआ है, सो आई वॉन्ट लाइक टू रिपीट द इंस्टीट्यूट्स विच आर देयर, बट आई मस्ट से दैट कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एंड बाकी आई एम नॉट गोइंग इन टू वेरी डिटेल। क्यों, क्योंकि मेरे को लगता है नाउ यू गाइज आर अ लॉ स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी सेमेस्टर्स अपने लिख लिए हैं, सो यू आर वेरी स्मार्ट किड्स, एंड आई नो दैट कि अगर मैं आपको एक बारी थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ देन यू विल प्रिपेयर एंड यू विल रीड इट बाय योर ओन, ठीक है। सो आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल हिंट अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ ये एक ऐसा लाइक पार्ट है सिलेबस का जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं, एंड क्योंकि आपने एंट्रेंस के टाइम पर भी इसको पढ़ा होगा, सो यू गाइज मस्ट बी कंफर्टेबल इन इट, ठीक है। सो जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, एक एक प्रोविजंस, ठीक है, आर्टिकल नंबर्स, पार्ट्स, विच फीचर इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, शेड्यूल्स, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, ये आपको याद करना है। एंड अगेन लैंडमार्क जजमेंट्स, जितने भी लैंडमार्क जजमेंट है, फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि थर्ड जेंडर किस जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया, यू शुड नो विच जजमेंट, और दे कैन आस्क यू अबाउट EWS रिजर्वेशन जजमेंट, जो भी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं लैंडमार्क, यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो लैंडमार्क जजमेंट सारे तैयार करके जाने हैं, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको मेमोराइज करके जाना है। जैसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज का सेक्शन आर्टिकल होता है, दे कैन आस्क यू अबाउट डैट कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, यू शुड नो ऑल ऑफ इट, ठीक है। सो इतना आपको संविधान में पढ़ना है, एंड रिमेंबर कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे होंगे जो कि काफ़ी डेप्थ में होंगे, ठीक है। आई फील कि कॉन्स्टिट्यूशन से लोग काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस बनाते हैं, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट देख लीजिएगा ऐसा ना हो कि आप सारा टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में ही लगा दें एंड बाकी कुछ प्रिपेयर ना करें। सो इक्वली पढ़ना है, ठीक है। एक बार रिवाइज करो, नज़र मारो, एंड ट्राई टू फिनिश ऑल द सिलेबस। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 3
एक्ट को पढ़ करके जाएं और बाकी को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है. मास्टर इन वन, लाइक आई शुड रीफ्रेश करता हूँ इसको, लाइक जर्नल इन, सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. ठीक है, जस्ट इसेंस आप समझ लीजिए. इसेंस इतना सा है कि 2 या 3 एक्ट में मास्टरी करने से अच्छा है सबको बेसिक पढ़ के जाओ. ठीक है, जर्नलिस्ट इज़ बेटर देन द स्पेशलिस्ट. ठीक है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लग गया कि कैसे आपको करना है. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ एक्ट ऐसे हैं जो कि तकड़े से करके जाने हैं, अच्छे से करके जाने हैं. डेट इज़ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट. ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987. ये एक्ट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, बिल्कुल थोरो कॉम्प्रिहेंसिवली इसको आपको तैयार करके जाना है. नाउ मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ. ठीक है, आप चाहें तो इसको वीडियो को स्लो करके, लाइक स्पीड इसकी स्लो कर देना, एंड इसको आप लिख भी सकते हो. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ईयर याद करना है. दैट ईयर इज़ 1987. देन on what date it came into force, on what date it enacted, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं, ऑल ऑफ दिस. देन वाई दिस एक्ट. कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो याद रखिएगा कि वाई दैट पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू फोर्स, पर्पस क्या था उस एक्ट को लाने का. ठीक है, उसके बाद लोक अदालत, एंड उसके बाद फिर आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, उसमें आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जिक्र मिलेगा. सो वो आपसे पूछ सकते हैं दैट नालसा इज़ अंडर विच सेक्शन. यू शुड से सेक्शन 3 ऑफ द LSA एक्ट. ठीक है, देन इसके अंदर याद रखिएगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कंपोजिशन कंसिस्ट किन किन, like which basically consist this NALSA. So you should remember that CJI, retired Supreme Court judge, who is the patron in chief, who is this, who is that, who is executive chairman, all of that. ठीक है, देन मेंबर सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, ये सब. एंड इसका फंड कहाँ से आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहाँ से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. देन आप पढ़ेंगे सेक्शन 3A सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी. इसके अंदर भी वही सब पढ़ना है कि किस तरीके से कंसिस्ट होती है, इनके ऑफिस का क्या टर्म होता है, कौन डिसाइड करता है, वही सब. ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 तैयार करेंगे, उसमें स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में दिया गया है. ऑन अ सिमिलर पैटर्न आप सेक्शन 9 में आएंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया गया है. ठीक है, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है. सबको एक बार आप पढ़ ले जाएंगे सो दैट यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड. उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है डेट इज़ द चैप्टर नंबर 6 विच इज़ द लोक अदालत. सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर. अब इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप सबका सेक्शंस याद नहीं रख सकते बिकॉज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना आप कोशिश करिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है. देखो वो नहीं होता कि एक इंट्यूशन आ जाती है, अंदर से फील हो जाता है कि यार दिस कैन बी आस्क्ड, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. तो जो भी आपको ऐसा लगता है प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज दैट पर्टिकुलर सेक्शन बिकॉज दे विल आस्क यू सेक्शंस, दे विल आस्क यू सेक्शंस. ठीक है, सो लोक अदालत, लोक अदालत का सेक्शन है 19, सेक्शन नंबर 19. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बारे में पूरा क्रक्स, एंड ये पूरा क्रक्स आपको इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मिल जाना है. सो इस एक्ट को यहीं से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जैसे सेक्शन 22B है विच सेज दैट परमानेंट लोक अदालत, एंड फिर इसका क्या कंपोजिशन होता है परमानेंट लोक अदालत का, व्हाट आर इट्स पावर, व्हाट आर इट्स जुरिसडिक्शन, ऑल ऑफ दैट. एंड यस, फिर इसका कुछ स्टेटिक्स है. ठीक है, अब जैसे आप लोक अदालत पढ़ते हो तो लोक अदालत का कुछ स्टेटिक पार्ट है जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा. आप क्या करेंगे, विकीपीडिया पे सर्च करेंगे, लोक अदालत डाल देंगे तो दे कैन आस्क यू दैट कि नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है. यू शुड नो 9 नवंबर. फर्स्ट लोक अदालत कहाँ पे कंडक्ट कराई गई. ठीक है, एक केस है इसके अंदर बहुत ही फेमस, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज़ किया. और वो आपको पूछ सकते हैं कि बेसिकली हु अमंग द फॉलोइंग जज इंट्रोड्यूस द लीगल सर्विस लीगल एड स्कीम. यू शुड नो जस्टिस भगवती वॉज द वन. ठीक है, एंड हु एस्टेब्लिश नालसा, जस्टिस RN मिश्रा. तो ऑल ऑफ दीज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस दे विल आस्क यू. ठीक है, सो एक तो जो एक्ट के अंदर लिखा गया वो, एंड फ्यू फैक्चुअल क्वेश्चंस उसकी हिस्ट्री से रिलेटिंग, कैसे वो बना,
कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट अगर है, सो इस तरीके से यू हैव टू डू इट। ठीक है, सो मैं 4 जजमेंट के नाम आपको बोलता हूँ, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं बट ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट इनको एक बार सुन लीजिएगा। एक है आपका नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर इन दिस केस। एक ऐसा है आपका हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लीगल एड विल बी प्रोवाइडेड एट द एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ स्टेट टू द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। देन आता है सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एंड फोर्थ इज़ अब्दुल हसन एंड नालसा वर्सेस दिल्ली विद्युत बोर्ड। सो एंड यस, ये जो केस है ना लास्ट में मैंने बोला अब्दुल हसन एंड नालसा वर्सेस दिल्ली विद्युत बोर्ड, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, और भी आप सर्च कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग यू कैन सर्च दी अदर केसेस। सो देखो, मैंने आपको पूरा एक्ट नहीं पढ़ाया बट आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ कि आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, एंड आपको सोर्सेज क्या रखने हैं, सिंपली गूगल पे डालिएगा पर्टिकुलर एक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पीडीएफ, उसका पीडीएफ आपको ओपन हो जाना है और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको एक बारी पढ़ लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि एक बारी गो थ्रू हो जाना इसेंस के साथ कि व्हाट इज़ द इसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड मैंने बताया कि दे विल आस्क यू सेक्शंस, क्योंकि एंट्रेंस के टाइम पे वो अवॉइड करते हैं, बट क्योंकि आप इट इज़ अ एग्ज़ाम ऑफ पैरालीगल वॉलेंटियर एंड यू आर नाउ अ लॉ स्टूडेंट, सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू सेक्शंस इन दैट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको तैयार करिएगा। उसके बाद आप तैयार कीजिएगा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इनको तैयार करिएगा, इनके बाद में बाकी सब तैयार करना। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। फिर पढ़ना है आपको मोटर व्हीकल्स एक्ट। अब आपके सिलेबस में उन्होंने सिर्फ 1988 का एक्ट दिया है, बट आई थिंक ये 2019 वाला अमेंडमेंट भी पूछ लेते हैं, समटाइम मैच ऑफ द फॉलोइंग करा करके ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, सो इसमें आपने क्या करना है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं, उनको देख लीजिएगा। जैसे कि काफ़ी सारे वायलेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला ट्रैफिक रूल को वायलेट कर दिया तो कितना आपके ऊपर फाइन लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछते हैं। ठीक है, पूछ लेंगे कि फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट ना पहनने पर आपको कितना फ़ाइन होगा, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से यू हैव टू डू इट। देन आपका आता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑफ 2007। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें भी वही पढ़ना है कि कब इनेक्ट हुआ, कब एनफोर्स हुआ, टोटल सेक्शंस कितने हैं, दिस दैट। देन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का। ठीक है, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए बिकॉज मैं अभी थोड़ी देर में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस बना लीजिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू। सो येस, आई वाज सेइंग दैट कि मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का होता है फॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर, एंड इसकी कितनी पावर होती है, इट हैज़ अ पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल आता है, इन सब का कंपोजिशन, कितने दिन में आप अपील कर सकते हो, 60 डेज़, इसके ऑर्डर्स फाइनल होते हैं, हु इज़ द मेंटेनेंस ऑफिसर। देन चैप्टर 3 डिस्कस अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स। तो ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन बेसिकली हैज़ द प्रोविजन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट, आप बोलेंगे सेक्शन 19। ठीक है, इस तरीके से सेक्शन 23 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड, कॉग्निजिबल एंड बेलेबल ऑफेंस होता है, सिविल कोर्ट की पावर होती है, ऑल ऑफ दैट आप इस तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, एंड जुवेनाइल जस्टिस वगैरह को भी आप पढ़ ले जाएंगे। तो हु इज़ अ जुवेनाइल, जुवेनाइल की डेफिनेशन क्या है, एंड क्या सज़ा मिलती है, कहाँ पर इनको रखा जाता है, ऑल ऑफ दैट वेरी बेसिक थिंग्स आप पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड क्योंकि इसके अंदर आप नोटिस कीजिए, एक तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट, वाटर एक्ट है, तो एनवायरनमेंट के रिलेटिंग काफ़ी सारे एक्ट हैं, आप इनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट रिमेंबर क्योंकि एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसके अंदर है, एंश्योर कीजिएगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट के रिलेटिंग प्रोविजंस हैं आप उनको ज़रूर अच्छे से याद करें, उनको मिस ना करें। ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है हम उन्हें मिस कर देते हैं, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 253 टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और आर्टिकल 48A प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड
वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 51A ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से, और कोई अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई ट्रीटी वगैरह है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, सो दैट हैज़ टू बी सीन। ठीक है, इसी तरीके से वाटर एक्ट, एयर एक्ट, आई नो आप पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। सो डेट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड देखो, जितना कर सकते हो उतना तो तैयार करो, बट आई एम सेइंग कि एक बारी पूरा सिलेबस गो थ्रू करके जाना। मेरे साथ दिक्कत क्या हुई थी कि मैं कुछ एक्ट छोड़ के चला गया था, सो इसी वजह से अदरवाइज आई कुड हैव एबल टू मैनेज सम मोर मार्क्स इन दैट। ठीक है, सो कोशिश कीजिएगा कि सारा का सारा पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। एक दो दिन है, रगड़ करके पढ़ो, फुल एफर्ट्स के साथ पढ़ो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अ पीएलवी। पीएलवी लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, बट नो इट्स नॉट। काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा पीएलवी बन के, बहुत मज़े आते हैं। ठीक है, बीइंग अ पीएलवी इज़ अ वेरी गुड फीलिंग, एटलीस्ट व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। एंड यस, अब मैं आपको बता दूं, आप बेरेक्ट से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, बेरेक्ट पढ़ना बोर हो जाता है, या फिर आपको बस जल्दी जल्दी में क्रक्स समझना है, या फिर आपको बेरेक्ट के साथ साथ कुछ और भी पढ़ना है। तो आई प्लीडर, मैं रिपीट करता हूँ, आई प्लीडर। ठीक है, आई प्लीडर के आर्टिकल्स हैं, आई प्लीडर के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उन लोगों ने, प्लीज़ उनको रेफ़र कीजिएगा। मैंने वहीं से पढ़ा था ना, मुझे बहुत हेल्प मिली थी। सो आई प्लीडर्स के आर्टिकल्स हैं, तो जितना भी सिलेबस है ना हमारा, फॉर एग्जांपल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट या फिर मोटर व्हीकल्स एक्ट, तो आप डाल देंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 आई प्लीडर, तो पूरा एक आपको उनका आर्टिकल मिल जाएगा, रीड इट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है पता है, वो इसका पूरा क्रक्स आपको बता देंगे। एंड इसी के साथ साथ कुछ अगर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो भी वो वहीं पर इंक्लूड कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छे वेल रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं। सो रीड इट, इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, so that's all from my side, and I wish I'll see you guys there as a paralegal volunteer, and it is a very good feeling. And that is all from my side. And जो बच्चे मेरे से connected थे from the very long time, I must say that thank you for being there. And I know that I have taken a very long break on the YouTube. It was all because of some personal reason, some personal life. I was not very in a state to make videos on the YouTube and all. So, but yes, now I will come back on the YouTube, and I will come back with some more quality content on the YouTube, so you guys can stay subscribe to the channel. And thank you for being there. And if you will help, like जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे एंड उसके बाद जब आप आकर के देखेंगे कि इफ़ यू गेट एनी हेल्प फ्रॉम माई दिस ऑडियो पॉडकास्ट, then please like that video and also comment on that particular video. That's all from my side. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Take care. Shining off.